इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट लॉस को कंटिन्यू करते हुए पार्ट वाइज सेलिंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले एक फार्मूला देखेंगे। फार्मूला क्या है? तो चलिए इस फार्मूला बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। कोई व्यक्ति है 50 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 20 दर्जन केले खरीदता है। मतलब 20 दर्जन केले वो खरीदता है और एक दर्जन का मूल्य 50 रुपये है। फिर इन्हें बेच भी देता है। तो 8 दर्जन को 10% लाभ पर बेचता है और बचे हुए 12 दर्जन को 20% लाभ पर बेच देता है। तो उसे नेट कितना प्रॉफिट होगा? ऑफ कोर्स क्वेश्चन देखने से लग रहा है कि उसका नेट प्रॉफिट 10% और 20% के बीच में होगा। सॉल्यूशन सबसे पहले देखते हैं 8 दर्जन जो है 20 दर्जन का कितना भाग हुआ? 8/20 इस 2/5 भाग। इसी तरह से 12 दर्जन जो हुआ ये कितना भाग हो गया 20 दर्जन का? तो 12/20 3/5। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? CP इज इक्वल टू प्रॉफिट। हम मानते हैं कि ओवरऑल प्रॉफिट P हुआ इंटू 100 डिवाइडेड बाई पहला भाग अर्थात X1 मतलब पहला भाग ये वाला 8 दर्जन अर्थात 2/5 भाग कितना प्रॉफिट में बेचा? तो 10%। और अगला भाग बचा हुआ भाग ये कितना प्रॉफिट में बेचा? तो 20%। CP इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू 100 बाई ये 2 हो गया 4 प्लस ये 4 हो गया 12 इज इक्वल टू 100P/16। सिंस प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100/CP। प्रॉफिट हम मानते हैं कि P हुआ है, ये वाला P प्रॉफिट है, इंटू 100/CP। CP का वैल्यू कितना निकला है? 100P/16 100P/16। तो ये हो जाएगा तो 16% प्रॉफिट आंसर होगा। तो उसको ओवरऑल प्रॉफिट 16% हुआ। इस क्वेश्चन को इस सूत्र के अलावे एलिगेशन मेथड अर्थात मिश्रण विधि और अन्य तरीक़ों से भी बनाया जा सकता है, परंतु इन तरीक़ों को हम आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे जब एलिगेशन पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड, हम लोग एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये सपोज दैट सामान है, इमेजिन कीजिए सामान है और इसके 1/3 पार्ट को 15% प्रॉफिट में बेच दिया। 1/4 पार्ट को 20% प्रॉफिट में बेच दिया और रेस्ट जो बच गया 5/12
भाग को ये 24% प्रॉफिट में बेच दिया। हमको इससे सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो किस तरह से निकलेगा, और ये भी दिया हुआ है कि नेट प्रॉफिट जो हुआ उसे 62 रुपीज़ का हुआ। फार्मूला क्या था हमारा, सी पी इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 बाई x1 P1 प्लस x2 P2 प्लस x3 P3। यहाँ से वैल्यू पुटअप करना है। तो प्रॉफिट 62 रुपीज़ दिया गया है इंटू 100, x1 1/3 पार्ट, कितना प्रॉफिट 15%, फिर 1/4 पार्ट, कितना प्रॉफिट 20% में बेचा है, फिर बचा हुआ 5/12 भाग, ये 24% प्रॉफिट में बेचा है। तो इसको ये हो जाएगा 62 इंटू 100 बाई, ये हो जाएगा 5, 5, 10, ये हो जाएगा 310 रुपीज़ आंसर। अर्थात उसका कॉस्ट प्राइस, इन सारी वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 310 रुपये था। ओके फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं एक दूसरा क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन इस तरह से है कि कोई इंसान, कोई व्यक्ति है, 450 रुपये में कुछ खरीदता है जिसका 1/3 पार्ट 10% लॉस रहकर बेच देता है। तो रेस्ट भाग अर्थात 2/3 पार्ट कितना परसेंट प्रॉफिट में बेचे ताकि उसको टोटल 20% का लाभ हो। तो हम लोगों ने जैसा फॉर्मूला देखा है कि इस फॉर्मूले में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये जो है नेट प्रॉफिट है, ना कि प्रॉफिट परसेंट। इसलिए यहाँ पर 20 नहीं रखेंगे, क्योंकि 20 जो है प्रॉफिट परसेंट है। हम लोग को प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कितना होना चाहिए 20%। तो सीपी का 20% मतलब 450 इंटू 20/100, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 90, मतलब 90 रुपीज़ प्रॉफिट होना चाहिए। यहाँ पर 90 रखेंगे हम लोग। यहाँ पर लिखते हैं, जगह की कमी है। सीपी, इस फॉर्मूले में सब कुछ का वैल्यू पुटअप करेंगे। सीपी कितना है 450 इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना है 90 इंटू 100, x1 मतलब 1/3 भाग, 1/3 भाग को 10% लॉस पर बेचा है, क्योंकि लॉस इसलिए माइनस होगा, और प्लस रेस्ट पार्ट मतलब 2/3 भाग बच गया। तो इसको सपोज दैट कि x% प्रॉफिट में बेचे, तो इसको 20% का टोटल लाभ होगा। तो यहाँ पर हम लोग, ये हो जाएगा इस तरह से।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 60 और 2x इज इक्वल टू 70. This implies x is equal to 70 by 2. Therefore x is equal to 35. आंसर. इसलिए रेस्ट पार्ट अर्थात 2/3 पार्ट को 35% प्रॉफिट में उसको बेचना होगा ताकि ओवरऑल उसे 20% का बेनिफिट होगा. तो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू हैव श्योरली benefited from this video. Next time we will meet with some other video. Till then, bye bye and have a good day.